हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर निधि और आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि फूड क्रेविंग्स पे। जो सबसे कॉमन है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको फूड क्रेविंग्स बहुत ही रहती है। या शाम के टाइम अराउंड 4 और 5 o'clock हमें कुछ ना कुछ मंच करने का मन होता है। तो ये क्यों होता है आज हम जानेंगे। सही में। तो क्या होता है कि अभी हम जब हेल्दी हैबिट्स डेवलप करते हैं, बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा सा हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं, आफ्टरनून में बैलेंस मील प्लेट भी लेते हैं, लेकिन अराउंड 4 और 5 कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो जाती है, भूख लगती है। राइट। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि घर में है तो कोई भी बिस्किट है, चिप्स है, कोई भी पैकेज फूड है, या ऑफिस में कहीं है तो फ्राइड आइटम्स लाइक समोसा वगैरह कुछ खा लिया, या ड्रॉवर में कुछ भी पैकेट पड़ा है, बिस्किट पड़ा है, वो खा लिया। करेक्ट। सो और हमारी पूरी मेहनत जो सुबह से की होती है तो हमें ऐसा लगता है कि चलता है, एक मील तो चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक मील करते 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 वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाता है हमारी हेल्थ पे। करेक्ट। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर सामने ही नहीं है वो चीज़, या घर में ही नहीं है वो चीज़, तो हम खाएंगे कहाँ से एट द सेम टाइम। करेक्ट। तो हमें ये सारी चीज़ें घर में रखनी ही नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो हमारे डेस्क में भी रखनी नहीं है ये सारी चीज़ें, जो भी पैकेज फूड या रेडी टू ईट फूड है। राइट। तो दैट इज़ द वन सॉल्यूशन। नाउ अभी हम जानते हैं कि इसका मेन कॉज क्या है, कारण क्या है, क्यों हमें ये फूड क्रेविंग्स होती है। सो देर आर 5 रीजन। फर्स्ट इज दैट इट इज़ योर डाइट विच इज़ लेक ऑफ प्रोटीन। राइट। सेकेंड इज इट इज़ लेक ऑफ फैट एंड फाइबर। Third is lack of nutrients and minerals in your diet. Fourth is lack of sleep or disturbed sleep. And fifth is your stress level. So ये सारी चीज़ मिला के एक डेफिशिएंसी बॉडी में क्रिएट करती है, जो एक क्रेविंग्स के रूप में हमें बाहर दिखाई देती है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बॉडी डेफिशिएंट है, इसलिए क्रेविंग्स हो रही है, और वो बॉडी बॉडी मांग रही है कि मुझे कुछ चाहिए, ये डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कुछ खाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अगेन अनहेल्दी फूड डालते हैं हमारे पेट में। सो दैट क्रेविंग्स अगेन गोइंग टू बिल्ड अप। वो उससे शांत नहीं होगी या जाएगी नहीं, टेम्पररी आपकी जस्ट हंगर सेटिस्फाई करती है, लेकिन अगेन आफ्टर 4-5 आवर्स और दूसरे दिन सेम टाइम फिर क्रेविंग्स डेवलप होते हैं। करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो कि अगर आपको ये सब हो रहा है, इवन दो आप हेल्दी है लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज़ ऑल्सो कॉमन कि 4-5 बजे कुछ भूख जैसा लग सकता है हमें। तो अपने घर में सारे हेल्दी स्नैक्स रखिए, लाइक रोस्टेड मखाना रखिए, उसमें आप काफ़ी सारे मसाला वगैरह डाल के टेस्टफुल बना सकते हैं। रोस्टेड पीनट्स रखिए, रोस्टेड पोहा रखिए। राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। अगर आप कुछ फ्रेश बनाना चाहें तो बॉइल्ड कॉर्न बना सकते हैं, या फिर बॉइल्ड चना और स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स डाल के एक अच्छी सी चाट बना सकते हैं। राइट। सो दिस आर द हेल्दी नमकीन ऑप्शन। अगर किसी को स्वीट टूथ है, बहुत ही स्वीट खाने का मन कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर द गुड़ एंड चना, दैट इज़ अ वेरी गुड। देन सिंग चिक्की, तिल की चिक्की। राइट। देन ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, उसमें आप डेट्स, रेजिन्स वगैरह ले सकते हैं, और जिससे आपका स्वीट टूथ भी सेटिस्फाई होता है, आपकी स्वीट खाने की क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई होती है, और आप एक हेल्दी स्वीट भी अपने पेट में डाल रहे हो, अपने बॉडी में डाल रहे हो। सो आप अपने आसपास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रखिए, अपने वर्किंग डेस्क के आसपास भी यही सारी चीज़ें रखिए, ताकि कोई अनहेल्दी फूड पैकेट्स वगैरह सब आप इजीली ले ना पाए। राइट। देन द सेकेंड मोस्ट कॉमन थिंग इज़ अ डिहाइड्रेशन। कई बार हम काम में पानी पीना ही भूल जाते हैं, काफ़ी घंटों तक पानी नहीं पीते। तो डिहाइड्रेशन भी एक कॉज है कि वो हंगर को पैदा करता है, भूख पैदा करता है, और उसकी वजह से हमारे आसपास जो भी अवेलेबल होता है इजीली हम वो खा लेते हैं, हम वो मंच कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है। अगर आपके आसपास पानी नहीं है तो एक बॉटल में लाइम वाटर या फिर चाट मसाला वगैरह डाल के आप शिकंजी भी बना सकते हैं। देन बटर मिल्क आप ले सकते हैं, बटर मिल्क विथ चिया सीड्स ले सकते हैं। सो ये क्या करता है, आपकी हंगर को डाइल्यूट करता है। क्रेविंग्स का सिर्फ एक ही
तोड़ है कि आपको अपनी हंगर को बिल्डअप नहीं होने देना है, आपकी भूख को इतना बढ़ने नहीं देना है कि आप फिर नहीं सोचते, क्योंकि जब भूख लगती है बहुत ज़्यादा तो हम ये सब सोच में भूल जाते हैं, हम ये सब साइड में रख देते हैं, व्हाट इज़ हेल्दी अनहेल्दी एवरीथिंग, हमारी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो बेसिकली हमें अपनी हंगर को बिल्ड नहीं करना है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, उसी टाइम कीप योर सेल्फ हाइड्रेट, आप पानी पी लीजिए या कोई भी लिक्विड फॉर्म ले लीजिए, तो वो क्या करता है, क्या तो हमारी हंगर सेटिस्फाई कर देगा या हमारी हंगर को वो डाइल्यूट कर देगा और हम फिर दूसरी अनहेल्दी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं खाएंगे। करेक्ट। सो दिस इज़ द मेन थिंग। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि ट्रांस फैट। अब आप जितने भी ये पैकेज फूड खा रहे हैं, चिप्स, बिस्किट्स और एनीथिंग एल्स दैट इज़ कंटेन्स ट्रांस फैट्स, राइट। सो ये ट्रांस फैट क्या है, इट इज़ आर्टिफिशियल फैट जो हमने बनाया है, दैट इज़ नॉट नेचुरल फैट जो नेचुरली फूड में से हमें मिलता है। सो बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये भैया चीज़ क्या है ये, तो उसको क्या करता है, साइड में रख देता है, उसको इतना पता है ये मेरे काम की नहीं है। तो वो क्या होती है, ट्रांस फैट इज़ बेसिकली जस्ट सिट इन द सिट गो एंड सिट इन द बॉडी एवरीवेयर। सो पहले कहाँ पे सिट करेगा, बेली पे, और फिर क्या होता है, हमारा बेली बढ़ने लगता है, पेट बाहर आने लगता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ट्रांस फैट्स। सो हमें ये अगर ये सब बंद करते हैं तो हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स कि पेट बाहर आना या फिर फैट, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में फैट हो रहा है जमा, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।